सनातन क्या है? क्योंकि जब आप सनातन की बात करते हैं तब ये एक थ्रेट क्यों लगता है लोगों को? जब हम सनातन की बात करते हैं तो ये एक चुनौती क्यों लगती है लोगों को? तो सनातन पूरे वैश्विक दृष्टि से हम देखें तो सनातन क्या है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपने किया है और आजकल वो चर्चा का विषय भी है। सनातन के मतलब को समझना होगा। हम सनातनी है कह देने से बात नहीं बनेगी। सनातन किसको कहते हैं जिसका कोई डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता। ये सृष्टि का निर्माण किसने किया? वो हम कह देते परमात्मा ने किया, ऊपर रहता है। सबने कहा नीचे रहता पाताल में, कोई नहीं कहता, सब ऊपर देखते हैं। तो दिखा नहीं, अभी तक मिला नहीं, उसको तो ढूंढ रहे हैं। अब सनातन जब शब्द कहते हैं तो उसमें होता है जो सृष्टि का निर्माण जब हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि कोई था ही नहीं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो जीव जंतु भी बने, प्रकृति के अंदर नक्षत्र बने, नक्षत्रों के साथ साथ मानव की उत्पत्ति भी हुई, अन्य जीव जंतुओं को भी बहुत सारी जातियां प्रजातियां बनी और ये पृथ्वी ने निर्माण हुआ। अब उसमें जब मनुष्य का जन्म हुआ, कि मनुष्य भी एक योनि है, जैसे नाना प्रकार 84 लाख योनि हम सनातनी कहते हैं, और वह है इसलिए तो सनातनी है कि हम उसकी गिनती नहीं कर पा रहे कि कितनी योनियां हमारी इस धरती पर विराजमान है। पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, स्वर्ग है, नरक है। विश्व की उत्पत्ति सनातन से है। सनातन वो है, जैसे मनु आए, हम हिंदू फिलोसफी में कहते मनु, जो पहला व्यक्ति सृष्टि में मनुष्य के रूप में आया और सप्तरूपा उनके साथ आए, मेल एंड फीमेल। उससे सृष्टि का निर्माण हुआ, 4 पुत्रों का निर्माण हुआ, उससे सृष्टि में आगे मनुष्यता बढ़ी। ऐसे जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो कहते हैं आदम आए, ये आदम ने शुरुआत की और उनके साथ हवा। तो वो भी मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। एक ही चीज के 2 नाम है, समझा नहीं पा रहे हैं, खाली सनातन बोलते हैं। सनातन सभी हैं जो मनुष्य हैं, सनातन ये सृष्टि है जो विराजमान है, जिसको हम देखते हैं, जिसका स्वरूप है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, औषधियां हैं, ये सारी मनुष्य के लिए बनाई। इसलिए मनुष्य को क्या कहा गया? श्रेष्ठ योनि कहा गया। हर योनि में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है, वो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा हमारे धर्म में कहते हैं। दूसरी बात है कि सनातन का मतलब है जो मनुष्य अफ्रीका में भी पैदा हुआ है और मानव है, मनुष्य है, तो सनातनी है। उसको समझाने की तो बात है, तेरा धर्म तो बाद में है। सबका डीएनए सबका पृथ्वी पर सनातनी है। डीएनए तो सबका सनातनी है ना, क्योंकि ईश्वर ने बनाया। वो तो ईश्वर में उत्पत्ति की तो एक जाति प्रजाति हमको दिया है, इसमें कहाँ दो राय की बात है। कहीं किसी धर्म में इसके विषय में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जहां हम ये बात जरूर है, मैं कहूँगा और क्षमा भी मांगूंगा जो हमारे धर्मगुरु हैं सनातनी, वो थोड़ा सा फर्क बताएं कि सनातन क्या है और सनातन धर्म क्या है। दोनों में फर्क है। जब हम धर्म लगाते हैं तो एक पूजा पद्धति आ जाती है, उसमें हिंदुइज्म आ जाता है, और हिंदुइज्म भी कोई धर्म नहीं है। प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग उसका हिस्सा बन जाते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो लद्दाख से शुरू होती है नदी और जाके सिंध में, पाकिस्तान में जाके खत्म होती है। उसके दोनों साइड पर, क्योंकि सृष्टि का जब निर्माण हुआ, पंच तत्व से हम बने हैं और जल वायु की हमें जरूरत है, उसके बड़ा हमारा जीवन नहीं, कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं। जब ये आई तो जहाँ पानी होता था वहाँ सभ्यताएं आके रही। जो सभ्यता है उस नदी के इधर और उधर पैदा हुई, उनको हमने सिंधु घाटी की सभ्यता कही। अगर कोई मेरी उम्र के होंगे तो मैंने तो पढ़ा है, लिखा है, तो उस घाटी का नाम वो धर्म का नाम नहीं है। अब इस्लाम को मानने वाले भी जब हज करने जाते हैं तो हिंदी शब्द का इस्तेमाल होता है। वो उस जगह का, इस देश का, इस धरती का नाम है जहां से हम जाते हैं। तो वो सिंधु से बिगड़ते बिगड़ते हिंदू हो गई और हिंदू एक पूजा पद्धति हो गई। अब जो पूजा पद्धति है इस्लाम वाले अपनी कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी के आसपास तो सभी धर्म इकट्ठे हुए, कई धर्म बन चुके थे
और नदियों के इर्द गिर्द भी हुई। तो इस सृष्टि का निर्माण चल रहा था, ये सनातन का विस्तार चल रहा था। उस विस्तार में हम निकलते 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 जिसके घर में पैदा हुए उसका धर्म क्या है तो वो फॉलो करता है, जो बच्चा उसको होता है। बट महाराज जी, व्हाट इज द डिफरेंस? आस्था से मैं धर्म का निर्वहन करती हूँ, मेरी धर्म में आस्था है, या किसी पद्धति से मैं धर्म का निर्वहन करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, वो चीज़ें करती हूँ, मंदिर जाना, हवन करना, यज्ञ करना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मैंने वही बोला कि यहाँ बहुत सारे धर्म आए हैं। यहाँ आर्य से आए, अभी प्रश्न चिन्ह है आर्य कहाँ से आए, हम आर्यन हैं, द्रविड़ हैं, क्या है, ये भी अभी विवाद की बात है। मगर जब वेदों की बात आती है, जो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो आप हैं, यज्ञ करते हैं, हमने सबसे पहले मनुष्य को जब ज्ञान आया तो नक्षत्रों की पूजा हुई है, आज भी हो रही है। वो इस्लाम वाला भी कर रहा है, क्रिश्चियन वाला भी कर रहा है, हिंदू वाला भी कर रहा है। सूर्य को नमस्कार मैं किसी और तरीके से करता हूँ, दूसरे धर्म का मानने वाला सूर्य की पूजा करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसका लाभ लेता है, उसकी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करता है। और इसी तरह चंद्र का करता है कि चंद्रमा होता है। तो जब मनुष्य को ये पता लगा कि जीव जंतु सोते हैं, मैं उनसे डर डर के रहता हूँ, तो रात्रि में देखा कि एक महीने में बहुत दिन तक, मतलब बहुत देर तक प्रकाश होता है। तो उसने उस चंद्र को मानना शुरू किया कि सब जानवर सो रहे हैं, सब जातियां सो रही हैं, मैं सुरक्षित हूँ। तो चंद्रमा की रोशनी में मनुष्य ने, क्योंकि उसको असीमित ज्ञान ईश्वर की ओर से मिला है, बाकी जीव जंतुओं को, प्राणियों को वो सीमित ज्ञान मिला है, ये उस परमपिता परमात्मा ने दे के भेजा, बाय बर्थ है। तो वहाँ से साइंस की उत्पत्ति हुई, उसको जिस चीज़ से लाभ होने लगा उसने उसकी पूजा करनी शुरू की, तैसे चंद्र की हुई। आज चांद को पूछ के हमारी महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की रक्षा के लिए करती हैं। और मुसलमान भाई हमारे ईद की अनाउंसमेंट भी होगी तो चांद को देख के। चांद कहाँ से आ गया? चांद तो वही सृष्टि की निर्माण हुई, उसका अंग है। नक्षत्रों की पूजा की, जिससे उसको लाभ हुआ मनुष्य को, उसने उसको अपने धर्म से जोड़ दिया, पूजा पद्धति से जोड़ दिया। वो आज भी है, बढ़ रही है। तो ये कहना कि मैं एक को मान रहा हूँ दूसरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकृति को नहीं मानता हो। प्रकृति को नहीं मानेगा तो वो इंसानी ही नहीं है। जब इंसानी है तो फिर धर्म कहाँ से आएगा? इंसान है, उसके फॉलोअर्स हैं तो धर्म है। इसलिए नई नई धर्मों की उत्पत्ति। सनातन में जो बातें की गई हैं धर्म को, पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार के साथ कही गई हैं। अगर हम देखें, पूरी तरह से जो गणनाएं हैं हमारी, वो अब जा कर के समझ आ रहा है। फिर चाहे वो हमारा अपना इसरो हो, फिर चाहे हम नासा हो, ऐसी वैज्ञानिक संस्थाओं की बात करें, या फिर दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की बात करें, अब सब ये मान रहे हैं कि जो हमारी सनातन में बातें कही गई हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार वाली हैं। आपने भी वही तमाम बातें कही हैं। लेकिन जब वो उसी सनातन को इन तमाम इस ज्ञान का क्रेडिट देने की बात आती है, तब हम वो विरोध क्यों देखते हैं? तब हम ये क्यों देखते हैं कि नहीं, ये हमारा रास्ता है या ये फिलॉसफी अलग है? मतलब वो सनातन जो अपने में सबको लेकर के चलता है और जिसने ये धारा प्रवाह ज्ञान दिया है पूरी दुनिया को, उस सनातन को उसका क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? ये देखिए, ये समझ की फेर है। जब हम आपस में ईर्ष्या करते हैं कि वेद पहले आए या कुरान पहले आई, बाइबल आया। अभी मैं ईरान की बात कर रहा था, एक बहुत स्कॉलर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा एक कॉन्फ्रेंस करिए, वो इंडिया में करने की ज़रूरत है, हम भी अपने देश में करना चाहेंगे। उनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ईरान में, उनके डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि 3 धर्मों को पहले लीजिएगा, उसमें हिंदू धर्म को लीजिए, सनातन को, जिसको सनातनी कहा जा रहा है, क्योंकि सनातनी तो बाकी भी हैं, और उस पर गीता को लीजिएगा, एक कुरान को लीजिएगा, और एक जो सबसे नया धर्म है दुनिया का वो है सिखिज़्म, उनका गुरु ग्रंथ साहब को लीजिएगा। इस पे 3 दिन का सम्मेलन करें और हम मनन करें इन 3 ग्रंथों का सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया है, तीनों का सार एक ही है जो गीता में समाहित है। गीता का सार अगर पढ़ेंगे
तो सबके लिए लागू है। वो खाली हिंदू के लिए ग्रंथ नहीं लिखा गया है, वो सबके लिए लिखा गया है कि कुछ नहीं लेके आया था, जो मिला यहाँ से मिला, जब जाएगा तो सब यहीं छोड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हर ग्रंथ में है। तो अगर हम एक सहमति बना लेते हैं तो ये जो लड़ाई मनुष्य मनुष्य के साथ लड़ रहा है, अगर आप ये देखिए इतना बड़ा युद्ध हुआ ईरान का, और आप देख लीजिएगा फिलिस्तीनों के साथ क्या हुआ, भोगा किसने? ये युद्ध का बुरा हाल जो हुआ वो पृथ्वी का हुआ है, मानवता का हुआ है। आज जो मानव ये जो सृष्टि है वो अपने लास्ट उस पे आ रही है, समाप्त होने पे आ रही है। जो जिसको बोलते हैं ईश्वर भी जो डर गया है कि मनुष्य जिसको मैंने सब कुछ दिया है, नाना प्रकार की चीज़ें दी हैं, योनियाँ दी हैं, उसकी सेवा के लिए दिया है, घोड़ासवारी के लिए दिया है, बैलगाड़ी दी है, दूध दिया है, ये दिया है, सब उसके अधीन करके दिए हैं, वो चलाता है। मगर उसको क्या हो गया है, मैंने तो इतने अधिकार दिए, ईश्वर कहता है कि तू मेरे बराबर आके बन जा, तू इंसान परमात्मा बन सकता है, क्योंकि तू ग्रंथ को पढ़ और मुझे मान और निराकार स्वरूप को मानेगा तो एक हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्म निराकार को मानने वाले हैं। आकार पूजा पद्धति है, जैसे ए फॉर एप्पल, एक बच्चे को ए सिखाने के लिए हम दिखाते हैं, वो हमारी मूर्ति पूजा, उसका अपना एक महत्व है, मगर हम उसको भगवान नहीं कहते, भगवान की मूर्ति कहते हैं, भगवान का स्वरूप कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो समझाने की हैं, और विश्व को इस वक्त ज़रूरत है। यूक्रेन और रशिया तबाह हो रहे हैं तो मनुष्यता खत्म हो रही है।